अगर आप ये देख रहे हो सकता है कि आपका या किसी अपने का वीजा अभी रिफ्यूज हुआ है और दिल में एक ही सवाल है कि रिफ्यूज हुआ है या रिजेक्ट हुआ है, और क्या ये दो अलग कैटेगरीज हैं। और सबसे बड़ा डर, अब मेरा रिकॉर्ड हमेशा के लिए खराब हो गया। आज इस वीडियो में मैं इन दोनों चीजों के बारे में बताऊंगा कि रिफ्यूज और रिजेक्ट में क्या फर्क होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं, जो कि बहुत कम लोग बताते हैं। ज्यादातर वीजा सिस्टम में जैसे कि शेनेगन, यूके, यूएसए ऑफिशियली वर्डिंग यूज करते हैं, और ये चीज ना एक ही है। रिफ्यूज्ड वर्ड और रिजेक्शन, ये दोनों चीजें सेम ही है, इसका कोई अलग लीगल कैटेगरी नहीं हो। तो लोग जो रिजेक्शन बोलते हैं वो अक्सर आम बोलचाल का शब्द है, ऑफिशियल टर्म नहीं है। लेकिन हाँ, प्रैक्टिकल में एक फर्क होता है और वो समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। ये फर्क शब्द का नहीं है, ये फर्क है एप्लीकेशन के साथ हुआ क्या है। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये पूरी वीडियो का असल पॉइंट है। एक सिचुएशन होती है जिसमें आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस ही नहीं होती, डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट होते हैं, या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट अगर अधूरा है, या फिर आप वहां पे तो चले गए हो बट वो मिस हो गया आपसे, तो एम्बेसी आपकी एप्लीकेशन आगे प्रोसेस नहीं करती। इसे लोग अक्सर रिजेक्शन बोल देते हैं। दूसरी सिचुएशन है, आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट थी, एम्बेसी ने उसे एक्सेप्ट किया और फिर डिसाइड किया कि इस पर्सन को रिफ्यूज कर देते हैं। और ये फर्क समझना क्यों जरूरी है। पहली सिचुएशन सिर्फ एक पेपर वर्क की गलती थी, आप सही डॉक्यूमेंट के साथ दोबारा अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करके आराम से अप्लाई कर सकते हो, और अगर आपने एडवांस में एम्बेसी फीस भी पे की होगी तो वो एम्बेसी फीस आप रिफंड करवा सकते हो। और दूसरी सिचुएशन में आपका केस प्रोसेस हो गया था और बाद में आपकी रिफ्यूजल आई है कि एम्बेसी वाले आपने जो डॉक्यूमेंट दिए थे उस पे कन्विंस नहीं हुए कि आपको वीजा देना चाहिए। अब वो गलतफहमी जो लाखों लोगों को डराती है, लोग सोचते हैं एक रिफ्यूजल का मतलब ये है कि अब मेरा रिकॉर्ड खराब हो गया, अब मुझे कभी भी वीजा नहीं मिलेगा। पर मैं पिछले 9 साल से टूरिस्ट वीजा इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं और हमने 8-9 बार रिफ्यूज हुए केसेस को भी हैंडल करके उन्हें सक्सेसफुली वीजा दिलवाया। हाँ, अगर आप रिफ्यूज हुए हो तो आप दोबारा से वीजा ले सकते हो। अगर एम्बेसी में आपके कोई झूठे डॉक्यूमेंट पकड़े गए हैं, यानी कि फेक डॉक्यूमेंट आपने लगाए थे और एम्बेसी ने उसे पकड़ लिया, तो कई बार एम्बेसी वाले आपको ब्लैक लिस्ट भी कर देते हैं। तो वो फिर कई कंट्रीज 5 साल के लिए बैन करती हैं, कई कंट्रीज 10 साल के लिए बैन करती हैं। और ये अक्सर उन लोगों के साथ होता है कि पहले मैं कुछ नहीं लूंगा, बाद में मैं 5 लाख लूंगा, 10 लाख लूंगा या 20 लाख लूंगा, सारे डॉक्यूमेंट मैं लगाऊंगा आपके। ऐसे बहुत सारे लोग आज के टाइम में भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। लोगों के पास डॉक्यूमेंट या गाइडेंस की कमी होती है कि कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, कैसे वीजा लेना है, किसी को कुछ नहीं पता होता। तो इसी बात का फायदा उठा के सामने वाले पर्सन आपके सारे झूठे डॉक्यूमेंट के साथ आपकी एप्लीकेशन कर देते हैं। इस वजह से बहुत सारे लोगों का बैन भी आता है, और एम्बेसी जब आपको ब्लैक लिस्ट कर देती है तो आपके सारे रास्ते बंद, और उसके बाद आपको कोई भी कंट्री वीजा नहीं देगी। बट अगर आपका सिर्फ रिफ्यूज हुआ है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़े कन्विंसिंग डॉक्यूमेंट लगा के, या फिर पहले आपकी रिफ्यूजल के बारे में स्टडी करेंगे, और स्टडी करने के बाद आपकी गलतियां आइडेंटिफाई करेंगे, और जो आपने कॉमन मिस्टेक की होंगी उन्हें हम इस बार पॉजिटिव करके आपका रीअप्लाई करेंगे, तो आपका वीजा भी आ सकता है। और मैंने जैसे कि बताया कि 8 बारी रिफ्यूजल के बाद भी हमने सक्सेसफुली वीजा लेके दिए हैं लोगों को। तो अगर आप कंप्लीट स्टोरी जानना चाहते हो कपिल की, जो कि 8 बारी रिफ्यूज था, उनका बाद में यूरोप से भी वीजा आया, नीदरलैंड ने उन्हें वीजा दिया, उसके बाद इंग्लैंड से भी वीजा आया, न्यूजीलैंड से भी वीजा आया, और कनाडा से भी वीजा आया। कंप्लीट स्टोरी जानना चाहते हो तो ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप कंप्लीट स्टोरी जान लो। और अगर आप रिसेंटली रिफ्यूज हुए हो या फिर आपका कोई करीबी रिफ्यूज हुआ है, आप हमसे भी डिटेल ले सकते हो। तो चलिए आज की वीडियो में हमने क्या सीखा उसके बारे में बात करते हैं, और ये बात होगी कि लोग अक्सर रिफ्यूजल के बाद क्या गलतियां करते हैं। और यहां आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, रिफ्यूजल के बाद लोग जो गलतियां करते हैं। गलती नंबर 1 कि घबरा के तुरंत अगले दिन ही रीअप्लाई कर देते हैं क्योंकि बाहर जाने की जल्दी होती है, और पिछली बार की प्रॉब्लम ना तो उन्होंने समझी होती है, तो ऐसे केस अप्लाई
अप्लाई करने से रिजल्ट तो सेम ही आएगा। दूसरी गलती क्या करते हैं लोग, रिफ्यूज होने के बाद रिफ्यूजल लेटर को ठीक से ना तो पढ़ते हैं। हर रिफ्यूजल लेटर का एक रीजन होता है, रिफ्यूजल के अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग कोड्स होते हैं, और अगर आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि आपका रिफ्यूज क्यों हुआ तो कोई ट्रैवल एक्सपर्ट की हेल्प जरूर ले लेना। और जो तीसरी गलती करते हैं, ये सबसे खतरनाक है, रिफ्यूजल के बाद डर के किसी से फेक डॉक्यूमेंट्स बनवा लेना और बैंक स्टेटमेंट पे और जो काम कर रहे हो उसके फेक डॉक्यूमेंट और ITR भी फेक। पर याद रखना कि झूठ अगर एम्बेसी में पकड़ा गया ना तो अगली बार रिफ्यूज नहीं होगे, अगली बार आपका बैन लगेगा। आपका ना दोनों ही कारणों में नुकसान ही नुकसान है। अगर आपका वीजा लगता है तो आफ्टर वीजा वाले आपसे 5 या 10 लाख रुपए मांगेंगे, वो भी नुकसान है। और दूसरी चीज, अगर आपका बैन लगता है तो भी आप ही का नुकसान है। पर ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हो। अगर आपने फेक डॉक्यूमेंट्स लगा के एप्लीकेशन करनी है तो आप कर सकते हो। मेरा काम था सिर्फ आपको समझाना, आगे क्या करना है क्या नहीं करना वो आप पे डिपेंड करता है। तो हमें करना क्या चाहिए रिफ्यूज होने के बाद? तो सबसे पहली और कॉमन बात मैं आपको बता देता हूं कि सबसे पहली और फॉरमोस्ट चीज ये है कि इंडिया की इकोनॉमी इतनी खराब है, यहाँ पे जॉब्स की इतनी कमी है कि लोग अक्सर बाहर जा रहे हैं, वहां पे ओवरस्टे होते हैं। तो ऐसे लोगों की वजह से जो जेन्युइन ट्रैवलर भी हैं उनका भी रिफ्यूजल आज की डेट में बहुत बड़े नंबर में आ रहा है। तो जब लाखों लोग रिफ्यूज हो रहे हैं, आपका वीजा रिफ्यूज हुआ है, तो मेरे को लगता है कि ये कोई घबराने वाली बात नहीं है। दूसरी चीज, रिफ्यूजल लेटर ध्यान से पढ़ो, समझो और उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करो। और तीसरी चीज, जल्दी मत करो। पिछली गलती जब तक आपको समझ में नहीं आती, जब तक आप इंप्रूव्ड केस नहीं लगाते, अपनी एप्लीकेशन को किसी तरीके से स्ट्रांग नहीं बनाते, आपको अप्लाई नहीं करना चाहिए। क्योंकि वीजा तभी लगेगा अगर हम वीजा ऑफिसर को कन्विंस कर पाएंगे। और रिफ्यूजल का ये मतलब नहीं होता कि आपके लिए सारे रास्ते बंद हो गए। ये एक इशारा है कि आप सही रास्ते पे नहीं हो, अपना रास्ता चेंज करो फिर वीजा अप्लाई करो। ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि ऐसे केस मैं और मेरी टीम रोजाना हैंडल करते हैं। लगभग हमें ज्यादातर जो केसेस मिलते हैं रिफ्यूजल केसेस ही मिलते हैं, कुछ एक फ्रेश केस भी होते हैं। तो रिफ्यूजल केसेस को हम बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं। इवन कि यूके में तो हमारा रिकॉर्ड है कि हमारा 90% जो है अप्रूवल रेट है यूके का। और इसके अलावा अगर किसी का शेनेगन वीजा नहीं लग रहा तो शेनेगन वीजा के भी हम एक्सपर्ट हैं, और कनाडा, USA, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के तो है ही हैं। तो अगर किसी भी कंट्री का आपने वीजा अप्लाई करना या फिर आफ्टर रिफ्यूजल आपको समझ में नहीं आ रहा कि अब मेरे को क्या करना चाहिए, आपका सोल्यूशन चाहिए, तो आप डायरेक्टली हमें कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हमें कॉल या मैसेज नहीं करना चाहते तो अपना क्वेश्चन डायरेक्ट कमेंट में भी लिख के आप छोड़ सकते हैं, और मैं आपके कमेंट पे नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप कमेंट भी करने वाले हो। बाकी अगर आप कमेंट नहीं भी कर रहे फिर भी सब्सक्राइब कर लो। और ये एंड स्क्रीन में आपको वेबिनार का लिंक शो हो रहा होगा, आप क्लिक करके वेबिनार भी अटेंड कर सकते हो। बहुत यूजफुल इंसाइट मिलेगा इस वेबिनार के लिंक को क्लिक करने के बाद।